भेड़ियों को उनका शिकार दिख चुका है। ये हिरन अकेला है और यहाँ इतनी बर्फ है कि इसे भागने में बहुत दिक्कत हो रही है। वैसे तो भेड़िए लगभग 64 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं, मगर इस मोटी बर्फ में इनकी रफ्तार भी कम हो जाती है और आखिरकार ये भेड़िए इस हिरन को अपना शिकार बना ही लेते हैं। लेकिन इनके झुंड में सबसे ताकतवर भेड़िया बाकियों का मुखिया होता है और शिकार को सबसे पहले खाने का अधिकार उसी का होता है। चाहे शिकार कोई भी करे, खाएगा पहले मुखिया ही। इसके पेट भरने तक बाकी भेड़ियों को इंतजार करना पड़ेगा। इन भेड़ियों की सबसे बड़ी ताकत ये है कि ये हमेशा झुंड में रहकर शिकार करते हैं। इसी वजह से भेड़िए बड़े से बड़े जानवर का शिकार और खतरनाक से खतरनाक जानवर को टक्कर दे सकते हैं। लेकिन अगर इनके समूह में से एक भी भेड़िया बिछड़ गया तो इनके पूरे समूह को बहुत नुकसान होता है। ऐसे में इनके समूह के टूटने की संभावना बढ़ जाती है। भेड़ियों की ऊंचाई 2 फीट 5 इंच से 2 फीट 7 इंच तक, लंबाई 3 से 6 फीट तक होती है और इनका वजन 30 से 80 किलो तक होता है। ये भूखा भेड़िया इस नदी पे इसलिए आया है क्योंकि इसे पता है यहाँ इसे बड़ी बड़ी मछलियाँ खाने को मिल सकती हैं और ये भेड़िया मछलियाँ पकड़ने लगता है। कुछ देर तक संघर्ष करने के बाद एक मछली इसके हाथ लग ही जाती है, लेकिन इसके खाने पर कुछ पक्षियों की नजर भी है, इसलिए ये अपने शिकार को लेकर यहाँ से चला जाता है। अब यहाँ इन दो भेड़ियों को इनका शिकार जैसे ही दिखता है तो ये उसे घेरना शुरू कर देते हैं, लेकिन इनका शिकार पानी में चला जाता है। मगर भेड़िए बर्फ हो या पानी, हर जगह पे शिकार करना जानते हैं और आखिरकार भेड़िए इसे मार डालते हैं। फिर पेट भरने के बाद ये दोनों आराम करने चले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद कुछ और भेड़िए भी दावत उठाने आ जाते हैं। भेड़ियों के बच्चे होने पर उनकी माँ ही उनका पालन पोषण करती है और हमेशा शिकार का थोड़ा हिस्सा बचाकर अपने बच्चों के लिए लाती है। भेड़ियों को उनका शिकार जिंदा या मुर्दा जिस भी हालत में मिले ये उसे खाने से पीछे नहीं हटते। यहाँ तक कि इनकी नजर तो भालुओं के बच्चों पे भी बनी रहती है। जैसे ये भेड़िए इस भालू के बच्चों को मारना चाहते हैं, लेकिन ये माँ इन भेड़ियों से अपने बच्चों को बचा लेती है। अब यहाँ एक भेड़िया भालू के शिकार को खाना चाहता है, मगर भालू इस भेड़िए से अपने शिकार को बचा लेता है। लेकिन यहाँ इस भालू के छिपाए हुए शिकार में से भेड़िए थोड़ा सा हिस्सा ले ही लेते हैं। भेड़िए मेसोसियन नामक एक जानवर से विकसित हुए थे जो आज से लगभग 3.5 करोड़ साल पहले तक पृथ्वी पर पाए जाते थे। ये जानवर भेड़ियों की तरह ही होते थे, लेकिन इनमें थोड़ा फर्क था। इनके पैर छोटे और शरीर लंबा होता था और बाद में भेड़ियों से ही आज के कुत्ते विकसित हुए थे। भेड़िए अक्सर एक समूह से दूसरे समूह में संदेश भेजने के लिए आवाज निकालते हैं। भेड़िए अपने भोजन की तलाश में हर दिन 10 से 30 मील का सफर तय कर सकते हैं और भेड़ियों द्वारा छोड़े गए शिकार से इलाके के कई प्राणी जैसे चील, भालू और कौवे उसे खाकर अपना पेट भर लेते हैं और कभी कभी तो ये भेड़िए दूसरे समूह के भेड़ियों को भी मार डालते हैं। सिर्फ भेड़िए ही नहीं बल्कि इंसानों द्वारा भी भेड़ियों को मारा जा रहा है और कई चुनौतियों का सामना करने के बाद भेड़िए 7 से 10 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं।